दोस्तों, ये कहानी है राकेश की। राकेश की उम्र 18 से 19 के करीब थी। राकेश एक बिगड़ा हुआ लड़का था, पर अब वो बेंगलोर के एक कारखाने में काम करता था। वो इस समय अकेला ही रहता था, जिस वजह से उसके पास पूरी तरह की आज़ादी थी। रात रात भर वो घर से बाहर भटकता रहता था, दोस्तों के साथ मटर गश्ती करता रहता। पर दोस्तों, एक रात उसका सामना एक ऐसे बिन बुलाए मेहमान के साथ हुआ, जिसके बाद उसकी आज तक हिम्मत नहीं हुई कभी अकेले सुनसान सड़कों पर रात बिताने की। आखिर ऐसा क्या कुछ घटा था राकेश के साथ? जानते हैं राकेश की कहानी, खुद राकेश की जुबानी। दोस्तों, मेरा नाम राकेश है। ये किस्सा मेरे साथ 3 साल पहले घटा था। सच बताऊं तो उस समय मैं पूरी तरह बिगड़ चुका था। रात भर घर से बाहर घूमता और पूरी मस्ती करता। साथ ही शराब और स्मोक करना मेरे रोज की आदत सी बन गई थी। ठीक इसी तरह एक बार की बात है, मुझे अच्छे से याद है, वो सर्दियों का समय था। मेरे दोस्तों ने मुझे होटल लावा में बुलाया था और मैं भी समय से पहुंच गया था। होटल मेरे घर से लगभग 55 से 60 किलोमीटर दूर था। उस रात हमने देर रात तक पार्टी की और करीबन रात के 12 या शायद 1 बजे करीब हम सारे दोस्त होटल से निकल पड़े। बाहर बहुत तेज ठंड थी। मैं ठीक होटल से निकलकर अपने दोस्तों के साथ जीप से घर के लिए निकल गया। करीबन आधे घंटे बाद मेरे दोस्तों ने मुझे एक चौक पर उतारा। उस चौक से मेरा घर लगभग 400 या 500 मीटर की दूरी पर था। मैं चुपचाप एक शॉल लपेटे बड़े आराम से टहलता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था। रास्ता एकदम सुनसान था और मैं हल्के नशे में भी था। हालांकि मैं इतने नशे में भी नहीं था कि मुझे बिल्कुल होश ना हो। मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। चलते चलते मैंने देखा कि ठीक मेरे सामने की ओर से एक लंबा चौड़ा आदमी शॉल लपेटे गुजर रहा है। उसका पूरा शरीर शॉल से लिपटा हुआ था। दूसरी तरफ मैं भी आराम से आगे बढ़ता हुआ उस ठंड में किसी तरह निकल रहा था। दोस्तों, पता नहीं कैसे, पर अचानक से मैं उसी शख्स से टकरा गया। मेरे टकराते के साथ ही उसका शॉल उसके शरीर से हट गया। इसके बाद जो मैंने देखा वो मेरी सोच से बिल्कुल परे था। मैंने देखा कि उसका शरीर नहीं बल्कि हड्डियों का ढांचा था। थोड़ी देर बाद जब वो मेरी तरफ पलटा, तब तो मानो मेरी जान ही निकल गई। मैंने देखा उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी एक आंख भी नहीं थी। सच कहूं तो मेरी तो रूह कांप गई। अब मुझ में हिम्मत नहीं बची थी कि मैं थोड़े समय के लिए भी वहां और रुकूं। मैं वहां से तुरंत भागने लगा, पर वो शैतान अपनी जगह से नहीं हिला। वो बस मुझे घूरता ही रहा। मेरी समझ में उस समय कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर मैंने जो कुछ भी देखा इसे सच मानूं या झूठ। मैं फटाफट अपना रास्ता पकड़कर एक खेत में कूद गया और वहां से भागने लगा। मैं भागता हुआ बार बार पीछे देख रहा था, पर अब वो शैतान मेरे पीछे नहीं था। इसी बीच जब मैं सामने की तरफ भागता रहा तो मैंने एकदम से देखा कि वो शैतान अब ठीक मुझसे 25 कदम आगे खड़ा था। मेरे लिए ये जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि अब उसका रूप रंग दोनों ही बदल चुके थे। अब वो बिल्कुल किसी भूखे कुत्ते की तरह मुझे लगातार देख रहा था। उसके बड़े बड़े नाखून थे, मुंह से ठीक खून निकल रहा था। सच कहूं तो मेरा दिल खौफ से भर गया। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। मैं बगल वाले खेत में कूद पड़ा और फिर से भागने लगा। दोस्तों, सच कहूं तो इस बार मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पीछे पलट कर देख सकूं। मैं भागता हुआ खेतों की तरफ गया और वहीं एक लोहे की पाइप के पीछे छुप गया। मैं चुपचाप वहीं छुपा रहा। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। मैंने धीरे से अपना फोन निकाला और अपने दोस्त सेहत को कॉल किया। सेहत के साथ ही मैं पार्टी से लौटा था। मुझे लगा कि अगर वो घर ना पहुंचा हो तो मेरे पास आ जाए और मुझे बचा ले। सेहत को मैंने डरते कांपते शब्दों में सब कुछ बताया। मेरी बात सुनकर उसने जो कहा उसने तो मेरे होश ही उड़ा दिए। उसने मुझसे कहा कि जिस रास्ते पर तू उस शैतान से टकराया है, दरअसल वो रास्ता खुद उसी शैतान का है, जिस वजह से कोई भी शख्स
अकेले इस तरह अंधेरी रातों में वहां से गुजरने की हिम्मत नहीं करता है। कुछ लोगों का मानना यह है, अगर कोई शख्स चलता हुआ उससे टकरा जाए तब तो वो शैतान दूसरे शख्स को जिंदा नहीं छोड़ता, वो ठीक उसे अपने अड्डे पर ले जाकर उसे मार देता है। पर तू चिंता मत कर, तू वहीं रुक, मैं कुछ समय में वहां पहुंचता हूं, तब तक तू किसी खुफिया जगह पर अपना बंदोबस्त कर ले। दोस्तों, मेरे दोस्त की ये बात सुनकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली, पर इस वक्त मैं उस शैतान को कहीं नहीं देख पा रहा था। मैं हल्के नशे में जरूर था, इसी वजह से मुझे डर लग रहा था। मैं ये सोच रहा था कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। उस वक्त मैं छुप नहीं रहा था, क्योंकि मुझे कहीं भी वो शैतान नहीं दिख रहा था। मैं बड़े आराम से जंगल के दूसरे छोर पर आ गया। मुझे ठीक मेरा दोस्त वहीं खड़ा मिला। उसे देखकर मुझ में बहुत हिम्मत आ गई, पर वो शैतान मुझे कहीं नहीं दिख रहा था। इसके बाद मैं उसके साथ अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। हम दोनों मेरे घर पहुंच गए। घर पहुंचते के साथ ही मैंने दरवाजे को कस के बंद कर लिया। मैं चुपचाप बड़े आराम से बिस्तर पर लेट गया। मैंने सेहत का भी लाख बार शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उसकी कही गई बातों की वजह से आज मैं कहीं ना कहीं जिंदा बच पाया। पर दोस्तों, ये क्या, अचानक मेरा फोन बजा। मैंने फोन को देखा तो वो फोन सेहत का था। मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। सोचने वाली बात थी कि जब सेहत मेरे घर पर है तो वो मुझे कॉल क्यों कर रहा है। बस यही सोचकर मैंने फोन उठाया। आवाज सेहत की लग रही थी। मैंने कहा, सेहत तू मजाक क्यों कर रहा है? पर तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं मजाक कर रहा हूं या तू कर रहा है? खुद तो घर पहुंच गया और मुझे यहां फंसा गया। अरे अगर तुझे मजाक ही करना था तो दिन में कर लेता। मैंने उससे कहा, तू इस वक्त कहाँ है? उसने कहा, वहीं जंगल के मोड़ पे। दोस्तों, मेरे तो होश ही उड़ गए जब उसने मुझे बताया कि वो जंगल के मोड़ पर है। मैं तुरंत बेड से उठकर लिविंग रूम में गया तो मैंने पाया कि वहां सेहत एक शीशे में देख रहा था। पर यह क्या, शीशे में उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। मैंने ठीक से आईने में देखने की कोशिश की और दोस्तों, आईने में जो मैंने देखा वो देखकर मेरी रूह कांप उठी। मैंने देखा कि ये कोई और नहीं बल्कि वही दानव है। ये वही शैतान है जिससे मैं कुछ समय पहले टकराया था। मैंने हिम्मत बांधी और मैं पीछे बढ़ने लगा। मैं चुपचाप खिड़की से बाहर निकल गया। मैंने तुरंत बिस्तर के ऊपर तकियों को सजा दिया था और ठीक उसके ऊपर एक कंबल भी ढक दिया, जिससे कि उस शैतान को यह लगे कि मैं भागा नहीं बल्कि सो रहा हूं। मैंने तुरंत अपने दोस्त को फोन लगाया और साथ में भागता भी रहा। मैं एक जगह पेड़ों के बीच बैठ गया। तब जाकर मैंने कहीं उसे सब कुछ बताया। मेरा दोस्त उसी झाड़ी के पास आ पहुंचा। मैंने जब अपनी घड़ी में समय देखा तो 3:30 के करीब हो रहा था। मैं तुरंत गाड़ी में बैठा और वहां से सीधा चला गया। दोस्तों, मेरा दोस्त भी मेरी तरह बैचलर था। हम दोनों ठीक घर पर आ गए, लेकिन इस बार भी मुझे उस पर शक हो रहा था कि कहीं ये मेरे दोस्त की शक्ल में फिर से वही शैतान तो नहीं। मैं तुरंत उसे कांच के शीशे के सामने ले गया। तब जाकर कहीं मुझे यकीन हुआ कि ये मेरा ही दोस्त है। अब हम दोनों किसी तरह सुबह का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद मेरा फोन फिर से बज उठा, पर इस बार फोन विक्की का था। विक्की का फोन जैसे ही मैंने उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई। वो कह रहा था कि तू कहाँ है? हम लोग तेरे घर पर आए हैं। दरअसल हम सबके रूम की चाबी तेरे पास है। जब हम लोग निकले थे तभी तेरे वॉलेट में तूने सबके रूम की चाबी रखी थी, पर अफसोस हम चाबी लेना ही भूल गए। चल अब जल्दी बता, तू है कहाँ पर? दोस्तों, मैंने डरते और बड़ी ही धीमी आवाज में उससे बोला कि भाई भाग जा वहां से, वरना मरेगा। वो मुझसे बात कर ही रहा था कि अचानक उसकी एक जोरदार चीख सुनाई थी। दूसरी तरफ हम दोनों को यकीन हो गया था कि शायद विक्की ने वहां कुछ न कुछ तो जरूर देखा है। साथ ही मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि भाई देख, किस्सा कुछ इस तरह का है। लोगों का मानना है कि उसी रास्ते पर एक समय एक आदमी का कत्ल हुआ था। बड़ी ही बेरहमी से कुछ गुंडों ने उसे लूटा और उसके बाद उसे मार डाला। बस इसके बाद से ही उस रास्ते से जो भी गुजरता है, खासकर रात के समय, तो वो अक्सर किसी के भी पीछे पड़ जाता है। बस जो खुशकिस्मत रहते हैं वो लोग बच जाते हैं। इसीलिए कई लोग
उस रास्ते से गुजरने से बचते हैं। तुझे उस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए था। इसी तरह समय बीतता गया और सुबह के 7 बज गए। मैं और मेरा दोस्त सैयद, हम दोनों को थोड़ी हिम्मत मिली और हम दोनों फौरन निकल पड़े मेरे घर। घर पहुंचकर मैंने देखा कि मेरे तकियों को किसी ने टुकड़े टुकड़े कर दिया था और मेरा दोस्त ठीक मेरे गेट के सामने बेहोश पड़ा हुआ था। हमने जल्दी से उसे उठाया और तुरंत अस्पताल लेकर गए। थोड़ी देर बाद पता चला कि डॉक्टर का कहना था कि ये बहुत ज्यादा घबरा गया था, जिस वजह से ये बेहोश हो गया। बाकी दिक्कत की कोई बात नहीं है। कहीं तुम लोगों ने इसके साथ कोई गंदा मजाक तो नहीं किया? दोस्तों, मैं उनसे क्या कहता। मैं तो बस ये सोच रहा था कि अगर मैं उस समय उस शैतान के हाथों लग जाता तब शायद मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही होता। मैं तो उस घर की बिल्डिंग से भी डरने लगा था, इसीलिए मैंने उसी दिन वो घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट होने का फैसला किया। पर दोस्तों, मेरा दोस्त सैयद बताता है कि लोगों के मुताबिक हर रात वही शैतान उसी घर में दाखिल होता है और मेरी तलाश करता रहता है, जिस वजह से उस घर को कोई किराएदार नहीं मिलता। खैर दोस्तों, मेरी तो भगवान से यही गुजारिश है कि फिर कभी भी मुझे ऐसी अंधेरी रातों में सुनसान सड़कों के बीचों बीच ऐसे अजनबी से सामना ना करना पड़े। हालांकि इस बार तो मैं बच गया, पर हर बार तकदीर इतनी अच्छी नहीं होती। मैं मानता हूं कुछ गलतियां मेरी भी हैं। मैं गलती से उल्टे सीधे नशों के चक्कर में पड़ गया था। मैं इस कहानी के माध्यम से आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जिंदगी में कोई भी नशा हो, वो होता तो गलत ही है। प्लीज आप भी मेरी तरह कभी मत कीजिएगा। कहते हैं कई बार इंसान उल्टे सीधे नशों के चक्कर में अपना दिमागी संतुलन भी खो देता है, और ये सब मैं यूं ही नहीं कह रहा, क्योंकि इसके बारे में मैंने इंटरनेट पर बहुत पढ़ा है। अब तो बस मुझे अपनी जिंदगी की परवाह है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।